विश्वामित्र महर्षि और मेनका की उद्भूत कन्या है। सा एव पालिता कण्व ऋषि, उसका पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। जब गंधर्व विवाह दोनों ने किया उस समय कण्व आश्रम में उपस्थित नहीं थे और गुरुतर कार्य के वश गए थे। उसी शकुंतला के अनिष्ट दोष के निवारण के लिए सोम तीर्थ गए हुए। काम पिपासा जनित विवाह ये हुआ है। शकुंतला की भूल, न तो पिता की प्रतीक्षा की, न अपने माता से अनुमोदन ली। अच्छा, शकुंतला का दोष कुछ कम इसलिए हो जाता है कि वो नारी थी, उसमें काम के प्रति आसक्ति और भाव ज्यादा था ना। दुष्यंत चक्रवर्ती नरेश है, शकुंतला उसकी प्रजा है। आश्रम दुष्यंत के राज्य में है और वह आश्रम दुष्यंत की छत्र छाया में चल रहा है। तो आश्रम में पालित शिशु चाहे जो पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं वो राजा की प्रजा हैं। आइए देवी, तो इधर ये हो जाए तब। अच्छा, तो ध्यान दो, दुष्यंत का दोष शकुंतला से गुरुतर है ना। अब कालिदास ने क्या किया, देखो बीज मंत्र बता रहा हूँ अभियान शाकुंतलम का, अगर ये याद रखोगे तो जीवन भर अभियान शाकुंतलम समझने में दिक्कत नहीं। बीज मंत्र क्या है? कालिदास की दृष्टि में भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता क्या करती है? कन्या के प्रति उसका विवाह माता पिता तय करते हैं, वो चुपचाप उस विवाह को स्वीकार करते हैं। और पुत्र क्या करता है? अपने योग्य कन्या जब माता पिता के द्वारा सुन लेता है तो सहर्ष वो अनुमति प्रदान कर देता है। अनुमति तो गलत है, स्वीकारोक्ति ना, वो चुपचाप विवाह कर लेता है। फिर दोनों जीवन भर उसी माता पिता के आदेश का निर्वाह करते हैं। दुष्यंत ने भी नहीं किया ना। फल क्या निकला कालिदास को? काल्पनिक मुनि दुर्वासा का सहारा लिया उन्होंने, शकुंतला को श्राप दिलवाया कि तुमने माता पिता की आज्ञा नहीं ली, भारतीय सभ्यता की अवहेलना की है, तो तुम्हें इस विवाह से उत्पन्न जो दोष है उसको त्याग के द्वारा दूर करना होगा। फल क्या निकला? अंगूठी सोम तीर्थ में गिर गई, शची तीर्थ में जल में, उसे मछली निगल लिया। राजा ने अस्वीकार किया। शकुंतला महर्षि मरीच के आश्रम में चली गई। बैठ जाओ देवी, कुर्सी है। शकुंतला महर्षि मरीच के आश्रम में चली गई। वहीं उसने भरत नामक पुत्र को जन्म दिया। एक तरफ ये तपस्या कर रही है, माता अपने पुत्र के साथ आश्रम में पड़ी हुई है जो चक्रवर्ती नरेश की महारानी ना। अपरतः दुष्यंत, दूसरी ओर दुष्यंत जैसे ही अंगूठी प्राप्त हुई उसे शकुंतला का स्मरण हुआ, वो खोज करने लगा, उसी के वियोग में व्याकुल हो गए। दोनों ने तपस्या की ने, दोनों के पाप का शमन हो रहा है वियोग से। कालांतर में देवराज इंद्र के बुलावे पर जब दुष्यंत देवराज इंद्र की सहायता करके लौटे, मातली ने उस रथ को महर्षि मरीच के आश्रम की तरफ इसलिए मोड़ दिया कि आश्रम का एक सिंह दुष्यंत को दिखा। राजा थे ही, धनुष बाण साथ में था, सोचा शिकार कर लूं, धनुष तान दिए, बाण चढ़ा लिए। राजा उस शेर के पीछे शेर जब आश्रम की सीमा में प्रविष्ट हो गया तो राजा निरुपाय, क्या करें? तब तो मार नहीं सकते वो ना, मार नहीं सकते। तुरंत रथ से उतर गए, तुरंत वो रथ से उतरे, धनुष बाण रखा, जूता उतारा, अपना कवच और शिरस्त्राण उतारा, मातली से कहा कि मैं गुरुदेव की प्रतीक्षा करके आ रहा हूँ, आप यहाँ हमारी
प्रतीक्षा करें। तो मातली ने कहा, राजन अहमपि तत्र गृहे त्वाम अनुदधेय, मैं भी गुरुदेव का दर्शन करना चाहता हूँ। कहा चलो, रथ को वहीं छोड़ दिया, चले। जैसे ही आश्रम की सीमा में प्रविष्ट हुए तो क्या देखा दुष्यंत ने, अवलोकित यह मृगेन्द्र बाध्यस्य ज्ञात्वा तूणीरेण बाणेन उद्घाट्य धनुषः संधारितवान् स एव अत्रैव स्थितः। जिस शेर को मारने के लिए दुष्यंत ने तूणीर से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, वो शेर वहीं था। और 8 साल का एक बच्चा बड़े आराम से उसकी गर्दन को पकड़ के कह रहा था, भो मृगेंद्र उत्तान पादम मुखम कुरु अहम तव दंतम गणेश्यामि। आपने मुख को तुम अपने मुंह को फैलाओ, मैं तुम्हारा दांत गिनूंगा कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। ना आश्चर्य की बात है। एक अभी सियार आ जाए हम लोग डर जाएंगे बिल्कुल ना। एक 8 साल का लड़का शेर के गले में बांह डाले हुए है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा दांत गिनूंगा। राजा को आश्चर्य हुआ। बाद में उन्हें पता चला कि वो उन्हीं का पुत्र है। बाद में पता चल गया। उस पुत्र को लेकर वो स्वयं मरीज के आश्रम में गए और वहां राजा थे, प्रणाम किया शकुंतला के साथ। और सबसे पहला प्रश्न दुष्यंत ने यही किया है, कहा गुरुवर सब कुछ मेरी समझ में आया, एक बात मैं नहीं समझ पाया। कहा क्या? कहा मैं चक्रवर्ती नरेश दुष्यंत हूँ, मेरे सामने शेर आ जाए तो मैं धनुष बाण से, तलवार से, भाला से, किसी प्रकार से उसका वध कर सकता हूँ, लेकिन सामने शेर से कुश्ती लड़ने की शक्ति इस दुष्यंत में नहीं है। तो इस बालक प्रत्यक्ष क्या कारण है कि आपके आश्रम में 8 साल का एक बालक शेर का दांत गिन रहा है और उसे भय नहीं लगा? ठीक है, आश्रम की व्यवस्था है, शेर किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए वो पालतू है, किंतु भय भी तो कोई बात है। बिल्कुल है? सांप को छोटा बच्चा भले पकड़ ले, संस्कार अगर इस बालिका के उद्बुद्ध हैं तो ये सांप को देख के भागेगी। बिल्कुल। अगर ये 1 साल की है तो सांप को झपट्टा मार के पकड़ना चाहेगी, इसलिए कि ये नहीं जानती कि सांप विषैला जीव है, हमें काट लेगा ना। इसके लिए बिल्ली हो, कुत्ता हो, सब खेलने की वस्तु दिखेंगे 1 साल 1.5 साल तक। लेकिन जैसे ही संस्कार उद्बुद्ध होंगे ये भागेगी, भय जाएगा। किंतु इस बालक में भय क्यों नहीं? हंस पड़े महर्षि मरीच और जानते हो पुत्र क्या उत्तर दिया था उन्होंने? बाप रे बाप, अगर इसी एक बात को तुम सप्तपदी में जोड़ दो तो भारत की नारियों में सुधार है। जानते हो क्या कहा? सीय मातु कह विधि बुद्धि बांकी, जो पय फोरी स्रवाही पविटांकी। सीता की माता ने कहा, उस ब्रह्मा की बुद्धि बहुत विचित्र है, जिसने हमारे स्तनों में दुग्ध तो दिया लेकिन हमारी तकदीर को वज्र से लिख दिया। कल्पना करो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ अगर इनके अंदर जननीत्व है, जीवन देने की शक्ति दुग्ध है, तो दूसरी ओर इनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, जीवन पर्यंत में। जरा सोचो, अपनी प्राचीन इतिहास के विषय में सोचो, अपनी उस कल्चर के विषय में सोचो कि राज्य के लिए एक भाई पिता की आज्ञा मान के वन चला गया और दूसरे भाई ने अपनी माता को बुरा भुला कह के अपने भाई को बुलाने के लिए जंगल पहुंचा ना। एक दशा वो थी। और वही भारत है कि दूसरा समाज जब पैदा हुआ, चंद्रवंश, तो राज्य के लिए 2 भाई आपस में लड़ मरे ना, कौरव पांडव। और ये सोच लो कि एक सीता के लिए सीय के रोवत देखी आकाश में, आँखी से नाही न पाप समैले, रावण गीध के का तुलना,
वो तो पाख चोचन से लड़ी गईले। देश है बा समाज है परऊ दिनवा कहवा चली गईले। जब लाज बचावे बदे पर नारी के भारत देश में गीध मरैले। वही भारत है, वही भारत त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो अपनी ही भाभी को, अपनी ही महारानी को समाज में, सभा में, जहाँ पिता तुल्य ससुर बैठा है, आजा तुल्य बैठा है, द्रोण बैठे हैं, शकुनी बैठा है, भीष्म स्वयं शांतनु पुत्र भीष्म बैठे हैं, उस सभा में नंगी किया जा रहा था। तो जिस समाज में राजा के पत्नी की, चक्रवर्ती महारानी की ये दशा होगी, उस समाज में सामान्य नारी की स्थिति क्या रही होगी? सोचो, दिमाग ये। तो कहा महर्षि मरीच ने, राजन शेरनी के दूध को चांदी के गिलास में दुहा जाता है। प्रमाण वैद्यराज चरक की जो लिखी हुई पुस्तक है चरक संहिता, 27वें अध्याय का 12वां श्लोक है। चरक ने शेरनी पाल रखा था और उसके दूध से वो प्राणदायिनी, एक शक्तिदायिनी एक रस बनाता था जिसका नाम था भृंगराज रस। उदयन को पिलाया करता था, जिसका कारण था कि उदयन भरे जंगल में अपनी बीड़ा लेके हाथियों को अपने बस में कर लेता। शेर से उसे डर नहीं लगता था। तो शेरनी के दूध को चांदी के गिलास में दुहा जाता है। अगर वो लोहे के गिलास में शेरनी का दूध डाल दो तो छेद कर देता है, वो नीचे गिर पड़ता है, रुकता नहीं उसमें, लोहे में। चांदी के गिलास में रुकता है या सोने के। अब कहा मरीच ने कि राजन, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या का सारा तेज मेनका के गर्भ में आया। उस गर्भ में राजन दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनया ब्रह्मणे अग्निगर्भासमीव। चक्रवर्ती नरेश दुष्यंत, तुम्हारा वीर प्रतिष्ठापित हुआ, तब ये पुत्री पैदा हुई जिसका नाम है शकुंतला। शेरनी के दूध को चांदी के गिलास में दुहा जाता है। राजन, इस माता शकुंतला के दूध में वो शक्ति है कि सोने के गिलास में छेद कर देगी, स्वर्ण पात्र को भस्म कर देगी। तो उसका बेटा शेर का नहीं तो सियार का दांत गिनेगा। सही बात है। आज अपने क्षणिक सौंदर्य को बचाने के लिए हमारे ही भारत की महिलाएं उस अमृत को पुत्र या पुत्री को नहीं दे रही हैं। कहाँ जाएगा समाज? सिंदूर अभी कल मैंने बताया ना, आज यहाँ लगाया जा रहा है। सोचो, सोच लो, कहाँ जाएगा समाज? समाज कहाँ जाएगा? अपने श्रृंगार में 8 घंटे समय लगा सकती हैं, बच्चे के श्रृंगार में 10 मिनट बहुत। कल्पना करो कि ये समाज तुम्हारा कहाँ जाएगा? सही बात। इस समाज की रीढ़ है विवाह, और विवाह के समय ही पंडित अगर दक्षिणा के चक्कर में पड़ गए, सही शिक्षा न दी गई। ध्यान दो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, किसी भी बात का वजन तब ज्यादा होता है जब उसकी आवश्यकता हो। बिल्कुल, नहीं तो अरण्य रोदन हो जाएगा। अरे जंगल में रोने से क्या फायदा है? नहीं तो वो बात अरण्य रोदन। विवाह के समय सारे समाज में अगर आप पंडित हैं तो सारी शिक्षा आप देंगे तो पूरी नहीं तो कुछ न कुछ अंश तो मानेंगे, ग्रहण करेंगे। बिल्कुल ग्रहण करेंगे। समाज बैठा हुआ है, उसकी उपयोगिता है। बिल्कुल। और उस समय की दी हुई शिक्षा लोग भूलते नहीं। उसमें भी कहा अरसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम, अरसिकों के जहाँ अरसिक लोग हों वहाँ पर काव्य की चर्चा नहीं की जा सकती है। जहाँ उसको समझने वाले, श्रवण करने वाले बहुत बोले, इतना कम धन्यवाद। बहुत अच्छा।